Assalamu alaikum. Welcome back, dear aspirants. I hope you are fine. This is part 6, and question number 51 is Dash is the mother of invention. Option A necessity, option B compulsion, option C demand and option D obligation. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है necessity. Necessity is the mother of invention. ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. A hybrid computer dash. Option A resembles digital computer and option B resembles analog computer and option C resembles both digital and analog computer and option D none of these. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है. A hybrid computer resembles both a digital and analog computer. Next question. We are too busy to take dash more work. Option A on, option B in, option C up and option D over. तो ये सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं. टेक ऑन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि टेक ऑन का मतलब होता है टू अग्री टू डू और बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर वर्क. यानी पहले ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं लेकिन हम ज़्यादा जिम्मेदारी या ज़्यादा काम नहीं ले सकते. अगर हम टेक इन की बात करें तो टेक इन का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, किसी बात को समझना. और अगर हम टेक अप की बात करें तो टेक अप का मतलब होता है टू स्टार्ट अ न्यू हॉबी और एक्टिविटी, यानी कुछ नई किसी नए काम में या किसी नए मशगले में खुद को मसरूफ़ करना या उसका आगाज़ करना. और ऑप्शन डी जो हमारे पास टेक ओवर बनता है यहाँ पर, अगर हम ऑप्शन डी को यूज़ करते हैं तो टेक ओवर का मतलब होता है टू गेन कंट्रोल, यानी किसी चीज़ पर काबू पा लेना, उसको कंट्रोल कर लेना. तो इन सब के मीनिंग्स को देखते हुए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए बनता है, टेक ऑन, यानी हम मज़ीद काम की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दी एक्स वाई प्लेन पॉइंट्स -3, 5 and 6, 8 lie on line 1. Which of the following points is also on line 1? Option A 0, 6, option B 3, 8, option C 9, 10 and option D 12 and 11. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए बनता है. इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसका स्लोप फाइंड करके तो हमारे पास 0 और 6 वो पॉइंट्स हैं जो लाइन 1 में मौजूद होते हैं. क्वेश्चन नंबर 55. इन द सेंटेंस ही इज़ द एथलीट हु हैज़ वन मैनी competitions, वर्ड हु इज़ अ. ऑप्शन ए रिलेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन बी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ऑप्शन सी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है, रिलेटिव प्रोनाउन. अब रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी इंफॉर्मेशन को पीछे किसी नाउन के साथ जोड़ रहा होता है. अब हु से मुराद कौन है, यानी वो एथलीट है जिसने बहुत सारे कंपटीशंस जीते हैं, मुकाबला जात जीते हैं. तो हु हैज़ वन मैनी कंपटीशंस कौन है, एथलीट है. तो जब भी हु मीनिंग दे रहा होगा ना जो का या जिसने, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा होगा. लेकिन जो ऑप्शन बी है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी हु ही होता है. हु होता है, विच होता है, वेयर होता है, ठीक है. लेकिन वहाँ पर वो कौन का जो है वो मतलब मीनिंग दे रहा होता है. हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, कौन दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि वो एक क्वेश्चन की सूरत में वहाँ पर आ रहा है. और ऑप्शन सी जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो वाले प्रोनाउन होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, जो इशारा करते हैं किसी चीज़ की तरफ, जैसे दिस है, दैट है, दीज, दोज वगैरह. और लास्ट ऑप्शन हमारे पास डी है, नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. चूज़ एन एनालॉगस पेयर, पॉवर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी. अब हमने ये देखना है कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है दोनों वर्ड्स का. पॉवर्टी मतलब गुर्बत और प्रॉस्पेरिटी खुशहाली. तो ये दोनों आपस में अल्फाज मुतज़ाद हैं, यानी ये एंटोनिम्स हैं, ऑपोजिट वर्ड्स हैं. तो ऑप्शन ए हमारे पास है ट्रेन एंड कार्ट. ट्रेन होल है यानी वो मुकम्मल है और कार्ट उसका पार्ट है. तो ये होल और पार्ट का इसमें रिलेशनशिप बन रहा है, लिहाजा ये ऑप्शन ठीक नहीं है. ऑप्शन बी में देखें लव एंड सॉरो, तो इसको हम कॉज एंड इफ़ेक्ट कह सकते हैं कि लव इज़ द काज एंड सॉरो इज़ द इफ़ेक्ट. तो
ये भी नहीं बन रहा, हमें एंटोनिम्स चाहिए, ऑपोजिट रिलेशनशिप चाहिए। ऑप्शन सी में हमारे पास रेन है और फ्लड है, तो रेन काज है, फ्लड उसका रिज़ल्ट है, तो ये भी काज एंड इफ़ेक्ट बन गया। ऑप्शन डी हमारे पास है इंटेलिजेंस एंड स्टुपिडिटी, जहानत और बेवकूफ़ी, तो इनका जो रिलेशनशिप है आपस में वो अपोजिट का है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट बनेगा, क्योंकि पॉवर्टी और प्रॉस्पेरिटी वाला जो रिलेशनशिप है वो ऑप्शन डी में है, जो कि इंटेलिजेंस एंड स्टुपिडिटी का है, कि ये दोनों वर्ड्स जो आपस में हैं इनके ऑपोजिट मीनिंग्स हैं। क्वेश्चन नंबर 57, 21 बाइंडर्स कैन बाइंड 1400 बुक्स इन 15 days. How many binders will be required to bind 800 books in 20 days? Option A 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12 एंड ऑप्शन डी 14। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले हमें पता है कि 21 जो है ना जिल्द करने वाले हैं, 1400 किताबें हैं और 15 दिन हैं, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ़ बुक्स बाउंड पर डे, 1400 किताबें हैं, 15 दिन में वो बाइंड हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि 93.33 बुक्स, जब हम 1400 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 93.33 बुक्स पर डे हो रही होंगी तकरीबन। ठीक है, अब हमें पता है कि 21 लोग काम कर रहे हैं, तो हम कितनी नंबर ऑफ़ बुक्स बाउंड पर डे पर बाइंडर करेंगे, तो 93.33 को जब हम डिवाइड करेंगे 21 से, तो तकरीबन 4.45 बुक्स एक दिन में बाइंड कर रहे होंगे वो। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कि 800 किताबों को 20 दिनों में कितने लोग बाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि टोटल बुक्स हमारे पास 800 हैं और टाइम जो हमारे पास है वो 20 डेज़ का है, तो जब हम 800 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 40 बुक्स पर डे हो जाएगा। ठीक है, अब 40 बुक्स पर डे हैं, तो ईच बाइंडर कैन बाइंड अप्रॉक्सीमेटली 4.45 बुक्स, ये हमने ऊपर फाइंड आउट कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, 40 बुक्स को हम डिवाइड कर देंगे 4.45 से, तो हमारे पास 9 बाइंडर्स हमें चाहिए होंगे इन आपकी जो 800 बुक्स हैं उन्हें 20 डेज़ में बाइंड करने के लिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, मैडनेस, ब्रेन एंड पैरालिसिस डैश। तो इसमें मैडनेस और ब्रेन का जो ताल्लुक़ है, पैरालिसिस का किस बॉडी पार्ट के साथ ताल्लुक़ है, मतलब मैडनेस का जो ताल्लुक़ है वो ब्रेन के साथ है रिलेटेड मैडनेस, और पैरालिसिस जो है वो किसके साथ रिलेटेड है। ऑप्शन ए नर्व्स, ऑप्शन बी बॉडी, ऑप्शन सी हैंड्स एंड ऑप्शन डी वेन्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। पैरालिसिस जो होता है वो मसल्स की इनएक्टिविटी होती है, लेकिन उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे जो नर्व्स हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो ब्रेन से मैसेज को हमारे मसल्स तक ठीक से नहीं डिलीवर कर पा रहा, तो इसका ताल्लुक़ नर्व्स के साथ होता है, लिहाजा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैडनेस का ताल्लुक़ ब्रेन से और पैरालिसिस का ताल्लुक़ नर्व्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ पर्सन पेज ज़कात एज ₹8500, what is the total amount of his wealth? Option A rupees 240,000, option B rupees 340,000, option C rupees 440,000, ऑप्शन डी रुपीज़ 540,000। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 340,000 यानी 3,40,000 रुपये अगर उसकी इनकम हो तो वो तब 8500 यानी 8,500 रुपये ज़कात में देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़कात की जो रेशो है वो 2.5 है। तो इसको हल करने का आसान तरीन तरीक़ा ये है कि आप सारी वैल्यूज़ का 2.5% जब निकालना शुरू कर देंगे, 2.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वो आप नंबर देंगे ये जो दिए हुए ऑप्शंस में, तो जिस भी ऑप्शन के नंबर का आंसर 8500 आएगा तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 340,000 रुपये की ज़कात 50 से 100 बनती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, आई कैन नॉट कम टू सी यू डैश टुमारो। तो ऑप्शन ए है बाय, ऑप्शन बी टिल, ऑप्शन सी अनटिल एंड ऑप्शन डी अनलेस। तो अब ये जुमला अगर हम देखें, आई कैन नॉट कम टू सी यू टुमारो, ये जुमला अगर हम इस स्पेस के अलावा देखें तो इसका मतलब है कि मैं कल आपसे मिलने नहीं आ सकता। ठीक है, और अगर हम इस क्वेश्चन पे जाएं, अब खाली जगह को फिल करने के लिए वर्ड कोई चूज़ करें, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी
इन दोनों में हमेशा कन्फ्यूजन होती है कि टिल लगाया जाए या अनटिल लगाया जाए। टिल और अनटिल का जो मतलब है वो सेम है और ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ भी हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है उसमें फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। फॉर्मल जो वर्ड है ना, ये जो नेचुरल वर्ड है इस एक्सप्रेशन के लिए वो अनटिल है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो फॉर्मल राइटिंग में यूज़ होता है एंड दैट सीम्स मोर नेचुरल। आई कैन नॉट कम टू सी यू अनटिल टुमारो। अनटिल हो या टिल हो, दोनों का मतलब होता है कि टू स्पेसिफिक टाइम पीरियड, यानी अब मैं कल तक आपसे मिलने नहीं आ सकता। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन अगर ऑप्शन सी ना हो और टिल दिया हो तो फिर टिल ठीक है, लेकिन ये इनफॉर्मल राइटिंग में यूज़ होता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। कीप स्टडिंग एंड कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।